Now, coming towards our topic, we are starting a very important topic, that is parts of speech. In this video, I'll introduce the parts of speech and discuss them briefly. Parts of speech actually हैं क्या? These are the words that are divided into 8 parts. ये words हैं जिनको हम 8 parts में divide कर देते हैं according to their use and their work in a sentence they do. किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड जिस तरह का उसका इस्तेमाल किया जाएगा या जिस तरह का उसका वर्क होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ नाउन. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को नाउन कहेंगे. एग्जाम्पल्स देख लें: अकबर, लाहौर, बुक, एटेस्ट्रा. किसी भी शख्स का नाम जैसे अकबर हो गया, किसी भी जगह का नाम जैसे लाहौर, या किसी भी चीज़ का नाम जैसे बुक, ये सब नाम जो है ग्रामर में उनको नाउन कहेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रोनाउन. अ प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन. किसी भी नाउन की जगह जब हम कोई वर्ड यूज़ करेंगे तो वो प्रोनाउन होगा. एग्जाम्पल्स: ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू. ये प्रोनाउंस हैं. किसी भी पैराग्राफ में या ऐसे में जब हम राइट करेंगे तो नाउन को बार बार यूज़ नहीं कर सकते, सो हमें उसकी जगह पर कोई भी प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है. तो दीज आर द प्रोनाउंस. कमिंग टू द नेक्स्ट, वर्ब. अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. कोई भी वर्ड जो एक्शन शो कर रहा होगा किसी भी सेंटेंस में, तो उसको हम वर्ब कहेंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. एग्जाम्पल्स देख लें: शी राइट्स अ लेटर. वो एक ख़त लिखती है. इसमें राइट्स जो है वो वर्ब है क्योंकि ये एक्शन वर्ड है. इसके बाद आई रीड अ बुक. मैं एक किताब पढ़ती हूँ. यहाँ पे रीड जो है वो काम शो कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है, इसलिए ये वर्ब है. दे रन फास्ट. यहाँ पे रन एज अ वर्ब यूज़ हुआ है. द नेक्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव. An adjective describes a noun or pronoun. Adjective डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को कहा जाता है जो किसी भी नाउन की क्वालिटी को या करेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करेगा. फॉर एग्जांपल, आई बॉट अ न्यू ड्रेस. यहाँ पर न्यू अंडरलाइन है, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है. मैंने एक नया ड्रेस ख़रीदा. यहाँ पे ड्रेस एज अ नाउन यूज़ हुआ है, तो न्यू जो है वो ड्रेस के मीनिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, उसमें एडिशन कर रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है. सो वी कैन से दैट इट्स एन एडजेक्टिव. द नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ अ ब्रेव बॉय. वो एक बहादुर लड़का है. यहाँ पे बॉय नाउन है, तो लड़के की क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, करेक्टरिस्टिक बताई जा रही हैं कि वो कैसा लड़का है, वो एक बहादुर लड़का है. तो ब्रेव इज़ एन एडजेक्टिव. द नेक्स्ट वन इज़ एडवर्ब. An adverb adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb meanings add करेगा किसी भी verb में, किसी भी adjective में या किसी भी एक और adverb में. Examples देख लें: they run fast. वो तेज़ भागते हैं. तो यहाँ पे run verb है जो कि fast जो इसमें meaning add कर रहा है कि वो तेज़ भागते हैं. The flower is very beautiful. फूल बहुत खूबसूरत है. यहाँ पे फ्लावर की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए वेरी एडवर्ब यूज़ किया जा रहा है. ही इज़ ऑलवेज लेट. वो हमेशा देर से आता है, तो यहाँ पे ऑलवेज एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है. कमिंग टू द नेक्स्ट, पोजीशन. इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ समथिंग. ये किसी भी पोजीशन को या लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बुक इज़ ऑन द टेबल. यहाँ पे बुक की पोजीशन या लोकेशन बताई जा रही है कि वो टेबल पर पड़ी है. द कैट इज़ अंडर द बेड. बिल्ली बेड के नीचे है. यहाँ पे बिल्ली की यानी कैट की लोकेशन बता रहे हैं कि वो कहाँ है, अंडर द बेड. अंडर और ऑन यहाँ पर एज अ प्रपोजिशन यूज़ हुए हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, कंजक्शन. अ कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ सेंटेंस. किसी भी एक सेंटेंस में दो वर्ड्स को या उससे ज़्यादा फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल्स देखें: आई लाइक जेली एंड आइसक्रीम. यहाँ पे एंड एज अ कंजक्शन यूज़ हुआ है क्योंकि ये आई लाइक जेली, मुझे जेली पसंद है, और आइसक्रीम. यहाँ पे आइसक्रीम को प्रीवियस क्लॉज या फ्रेज से ज्वाइन करने के लिए एंड का इस्तेमाल किया है. द नेक्स्ट वन इज़
आई हैव टू ब्रदर्स बट आई हैवंट एनी सिस्टर। मेरे दो भाई हैं लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है। ये दो सेंटेंसेस हैं जिनको ज्वाइन करने के लिए हमें कंजक्शन की ज़रूरत थी, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे बट का इस्तेमाल किया है। द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन उस वर्ड को कहा जाता है या उस फ्रेज को जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि हुर्रा वी हैव वोन द मैच, जब खुशी का इजहार करना हो तो हुर्रा का वर्ड यूज़ किया जाता है, जो सडनली हमारे मुंह से एब्रप्टली निकल जाता है, वो इंटरजेक्शन में आ जाता है। इसके बाद अ लॉस, इट्स अ ग्रेट लॉस। यहाँ पे अ लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा अफसोस जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़, यहाँ पे सरप्राइज को शो करने के लिए हम वाओ का यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं, तो ये भी इंटरजेक्शन की एक सिंबल है जी। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इन कमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस all the parts in details. So till then, keep watching and keep learning. Thank you.